दो तीन चार पाँच, यानी सम संख्या नहीं आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, यानी विषम संख्या के सूत्र हम निकालेंगे क्या, विषम संख्या बराबर n प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका। अब यहाँ पे समझिए, माध्यिका। अब काउंटिंग करने पर n का मान जो आया है आपका 5 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 + 1/2, यानी आपका 5 एक 6 आ गया। 2 से भाग कर देंगे, 6 में 2 3 6, यानी जब भी गिनती कर लीजिएगा, इधर 2 को छाड़ दीजिए, इधर बीच में जो बच गया काउंट, और उसके बाद आपका तीसरा, यहाँ कटाने पर आपका कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं कि तीसरा नंबर 1 2 3, इधर से गिनिएगा 1 2 3। उसके लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, तब गिनिएगा। तो इसको पहले से बढ़ते क्रम में सजा लिया है या घटते क्रम में सजाइए, आंसर एक ही आएगा। तो इसमें सजाया हुआ था इसलिए हम नहीं सजाए हैं। तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो तीसरा नंबर पर आपका 4 आ गया, इसलिए आपका जो अंक हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवक होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त हो गया, मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवक होती है। तो अब इसमें बताना है कि चाप होती है, कि व्यास होती है, कि चाप कर्ण होता है, और डी में इनमें से कोई नहीं होता है। तो मान लीजिए यह वृत्त हो गया, आज मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के बीचों बीच एक भुजा गया, जीवा गया, यहाँ से यह गया, मान लीजिए यह गया, इसी तरह गया, फिर इधर पाड़िएगा, इसी तरह इसमें जितना पाड़िएगा उतना पड़ जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वह केंद्र से होकर जा रहा है, और ये जीवा दिखाई देता है सबसे बड़ा बीचों बीच जो हो गया। तो यही वृत्त का व्यास कहलाता है। आज आधा भाग जो इतना भाग कहलाता है, आधा भाग जो कहलाता है ये त्रिज्या कहलाएगा, और ये पूरा जो कहलाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, यह पूरा आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो आपसे जब भी पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो याद रखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी आपका व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है, व्यास होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन एक, आगे नेक्स्ट 6 नंबर में कह रही है, 6 नंबर में कह रही है कि इसमें आपको बताना क्या है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो यानी ग्राफ में कितने होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, इस तरह से लिखाता है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हो गया। तो इसमें क्या करना होता है कि जब एक्स अक्ष से पूछेगा, एक्स अक्ष से, तो वाई का मान 0 हो जाता है। अगर वाई से पूछेगा तो एक्स का मान 0 हो जाता है, वाई हो जाता है। तो इसमें पूछा है एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होता है x, 0 होता है, एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का x, 0, और y अक्ष से आपका यह हो जाता है। तो x अक्ष पूछा है तो आपका यह आंसर हो जाएगा क्या, x, 0 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 7 में जो है न्यून कोण के आधार पर है, यानी कोणों के न्यून कोण के अनुपातों के आधार पर है। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है का कह रहा है दिया है 2 sin 58 डिग्री बटा cos 32 डिग्री। तो जब यह 32 डिग्री हो गया तो इसको क्या करते हैं, 2 जो है आपको सूत्र लिखाया हो गया कि साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बटा कॉस थीटा पलट जाता है। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ दिया है 2 sin 50 58, तो क्या करेंगे 2 × sin थीटा 90 माइनस थीटा का जगह पर 58 है तो माइनस में 58 लिख देंगे बटा कॉस 32 है तो
cos 32 रख देंगे। ठीक है, तो cos 32 हो गया, डिग्री हो गया, ये कोष्ट में हो गया। अब हम बताएं कि जब भी आप चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, यार 2 cos 32 डिग्री होगा और घटेगा तो, और नीचे है cos 32 डिग्री, तो ये 32 डिग्री cos 32 डिग्री कट गया, आपका आंसर बच गया 2/1, यानी आपका कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। तो आपका इसका जो क्वेश्चन हो गया इस टाइप से इसका याद कीजिएगा, सूत्र हो सकेगा पूरा वीडियो इसका सूत्र लिख के डाल देंगे इसमें, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर का आंसर क्या होगा आपका 2। ठीक है, नहीं उससे याद समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में देता है तो क्या करना है कि 58 देख लेना है कि 58 और 32 जोड़ने पर आपका ऊपर और नीचे इस टाइप से दे रहा है, 90 आ रहा है तो सीधे अगर यहाँ 2 दे रहा है 3 दे रहा है, 2 3 दे रहा है तो सीधे आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, 2 देगा तो 2 हो जाएगा। अगर इसी को इस तरह दे रहा है साइन 58/cos 32 डिग्री दे रहा है, तो अगर 58 और 32 को जोड़ने पर अगर आपका 90 डिग्री आ गया तो बुझेगा कि इसका आंसर जो होगा 1 हो गया। और यहाँ पे 3 लगा देगा तो 3 हो जाएगा, 4 लगा देगा तो 4 हो जाएगा। अब आंसर जो हो गया आपका 2 यानी घ नंबर 7 का आपका घ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपका किसी घटना की प्रेरितताओं का योग कितना होता है, क्या होगा। याद रखिए अगर हमेशा कोई भी घटना का प्रेरितता जब भी होता है वह हमेशा 1 होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है। तो किसी भी घटना के प्रेरितता हमेशा 1 होती है। उसके बाद पूछ रहा है एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब व्यापक रूप का मतलब जैसे हम इसके पहले पूछे थे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। अगले फर्स्ट में पूछा था कि द्विघात समीकरण का मानक क्या है, तो हम बताए थे कि x² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक पूछ दे तो दोनों सेम होता है, मानक पूछे या व्यापक पूछे दोनों सेम होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे अगर पूछ देता है तो इसमें अगर मान लीजिए द्विघात में अगर रैखिक में पूछ रहा है तो रैखिक में क्या होता है ax प्लस b बराबर 0। ठीक है, रैखिक में होता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, या याद रखिएगा रैखिक में पूछ दिया तो आपका यह हो जाएगा। अगर त्रिघात में पूछ देगा तो क्या कीजिएगा x³ प्लस bx², त्रिघात में पूछेगा तो cx प्लस d हो जाएगा, अब बराबर 0। यानी व्यापक पूछे या मानक रूप है त्रिघात का तो आपका यह हो जाएगा। रैखिक का पूछेगा तो व्यापक या मानक रूप पूछे तो x प्लस b हो जाएगा, द्विघात का पूछे तो x² हो जाएगा, बस याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। अब इसमें जो है 10 नंबर में हमें 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 है 2 तो थीटा का मान क्या होगा। याद रखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 sec थीटा दिया है, अब बराबर में क्या दिया है आपका, बराबर में जो दिया है 2, तो हमें इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जैसे sec थीटा जो होता है तो यहाँ पे 2/√3 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है तो जैसे इसमें आपको पूछ दिया जैसे sec थीटा हो गया तो हम जानते हैं कि sec थीटा का मान जैसे sin 30 का मान क्या होता है sin, तो sec थीटा का मान आप याद रखिए क्या होता है, cos का मान होता है √3/, तो उसका उल्टा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी से तो इसका 2/√3 यानी sec थीटा का मान क्या होता है 30 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर, यानी आपका ख सही हो जाएगा। अब 5 को इसमें देखें, फिर अगले वाला में क्वेश्चन देखेंगे। हमारे वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।